नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की संसद में बैठे 543 सांसदों में से 251 सांसद क्रिमिनल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल सांसदों को जेल नहीं भेज सकता तो कम से कम इन क्रिमिनल सांसदों के भ्रष्टाचार पर रोक तो लगा सकता है। दोस्तों, खबर बड़ी है। दल बदलू सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाज गिरनी चाहिए। इनकी सांसदी और विधायकी को रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 543 सांसद में से 251 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि ये क्रिमिनल्स हैं और ये संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। और जब जांच की बात आती है, जब ईडी सीबीआई की बात आती है, तो ये लोग सत्ताधारी दलों में चले जाते हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार पर जांच ना हो, इनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क ना हो। इसीलिए ये सत्ताधारी दलों से हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म कर दिया गया है। ममता बनर्जी के 20 सांसद एनडीए गुट के समर्थन वाली पार्टी में शामिल हो गए और यहां तक कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद इस समय बीजेपी गुट के संपर्क में नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो चोरी का पैसा है ना, भ्रष्टाचार का जो पैसा है ना, इन पैसों से सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं। यह हकीकत है हमारे देश की। जहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि एमपी एमएलए आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि आपके विधायक और आपके सांसद जो बिक रहे हैं ना, ये जो पेपर लीक के पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, इन्हीं पैसों से सरकार विधायक और सांसद खरीद रही है। इसीलिए सरकार को कोई तकलीफ नहीं, चाहे पेपर लीक हो या फिर पेपर भाड़ में जाए, सरकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और मांग की जा रही है कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी से वो निकलकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसकी सांसदी या फिर विधायकी को रद्द कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। वो जिस पार्टी में जा रहा है उस पार्टी के लिए चुनाव लड़े, ताकि पता तो चल सके कि जनता ने किसे वोट दिया था। इस तरह क्या होता है कि लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। जब इन्हें लगता है ये पकड़े जाने वाले हैं, जब इनको डराया धमकाया जाता है कि देखिए ईडी सीबीआई आपके घर आ रही जांच करने के लिए, आपकी जो करोड़ों की संपत्ति है कुर्क कर दी जाएगी, ये लोग धूम दबाकर के सत्ताधारी दल से हाथ मिला लेते हैं और सत्ताधारी दल में ज्वाइन हो जाते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के हनुमान कहे जाते थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने कहा कि कोई ऐसा पैसा नहीं जो राघव चड्ढा को खरीद ले, लेकिन उनके दरवाजे से ईडी सीबीआई जैसे निकली, राघव चड्ढा ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। टीएमसी की सांसद सयोनी घोष जो राघव चड्ढा को यह कह रही थी कि हम चड्ढी नहीं कि बदल जाएं, आज देख लीजिए सयोनी घोष कहां जा रही। ये डर है, ये भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार करके ये लोग बैठे हैं, इसीलिए सत्ताधारी दल का हाथ थाम रहे। इससे देश में और भी ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और जो सांसद या फिर विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी सांसदी या विधायकी रद्द कर दिया जाए, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़े। तब पता लगेगा ना कि जनता ने उन्हें चुना था या जिस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं उस पार्टी को चुना था। पता तो लगे लोगों को। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ना तो चुनाव आयोग सुन रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कई तीखे सवाल किए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाई, जबकि देश की मांग है कि दिलचस्पी दिखानी चाहिए सीजेआई सूर्यकांत को। देखिए, लिखा भी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल को रोकने के मुद्दे से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने पेश की गई थी। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता से सवाल भी पूछे गए। तो सीजेआई सूर्यकांत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दल बदलू सांसद और विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका खारिज कर दिया। अब शायद आप लोगों को दुख हुआ होगा कि ऐसी महत्वपूर्ण मामलों पर तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यह क्या हो रहा है।
आप जिस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते हैं उसी पार्टी से आप गद्दारी कर रहे हैं। कारण क्या है, किन वजहों से आप पार्टी छोड़ रहे हैं? अगर पार्टी छोड़ना है तो इस्तीफा दीजिए, फिर से चुनाव लड़िए। सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश देने चाहिए। देखिए लिखा है खबर में, राजनीतिक दलों के नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो गई है। खबर है कि दल बदल को रोकने के निर्देश का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। खास बात है कि सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता से पार्टी के नाम को लेकर सवाल भी पूछ लिया। अब यहां पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत ने झट से याचिका खारिज कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए लिखा भी है, याचिकाओं में भ्रष्टाचार और दल बदल का जिक्र किया गया था। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जया सुकुन ने कहा कि इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हैं या धमकियां दे रहे हैं कि अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, सांसदों और विधायकों को जो विपक्ष के हैं उनको धमकियां दी जाती हैं, उन्हें जांच एजेंसियों का धौंस दिखाया जाता है, उनके भ्रष्टाचार की कमजोर नस को पकड़ा जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनके परिवार वालों को परेशान करने की धमकी दी जाती है। ऐसे में ये डर और भय का माहौल बना करके दूसरी पार्टी के सांसदों और विधायकों को भाजपा अपनी ओर खींच रही है। देखिए लिखा भी है, इस पर सीजेआई ने सवाल किया कि किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं, आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप, देखिए लिखा भी है, एडवोकेट शुकिन ने कहा कि एक राज्य पूर्वी भारत में है और एक मध्य भारत में है और पार्टी नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। स्पीकर की नेताओं के इस्तीफे की जांच करना चाहिए। स्पीकर मीडिया बुलाते हैं, वो इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोकतंत्र को तबाह करना है। बात बिल्कुल सही है, ये लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद करने जैसा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे देश में करप्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना कि अगर हम उस पार्टी में चले जाएंगे, कितना भी बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि वो पार्टी उनको बचा लेगी, तो वो लोग दबाकर भ्रष्टाचार करेंगे, दबाकर घोटाला करेंगे, क्योंकि मालूम है कि उस पार्टी में जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, और कल को दूसरी पार्टी आई सत्ता में तो उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो भाई ऐसे में कुछ सांसद विधायक हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनको तो मजा ही मजा आ जाएगा, लेकिन देश का क्या हाल होगा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।